सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड की सबसे खास और सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूं। भारत को बांग्लादेश और पाकिस्तान ने बड़ा झटका दिया है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है लेकिन आसान जबान में बता देता हूं। जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी तो बांग्लादेश में मोंगला जो पोर्ट है उसकी डील करी थी शेख हसीना ने भारत से कि जो बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट है आप उसको कंट्रोल करेंगे, आप उसको चलाइए, जैसे लीज पर ले लीजिए। डील डन थी और भारत के लिए बहुत फायदेमंद थी। लेकिन बांग्लादेश में जब यूनुस की सरकार आई और शेख हसीना की सरकार पलट गई तो उसी पोर्ट पर अब पाकिस्तान पहुंचने वाला है, बल्कि यूं पहुंच गया है। 53 साल बाद उस मोंगला पोर्ट पर पाकिस्तान का जो जहाज है चावल लेकर पहुंचा है बांग्लादेश के लिए। और इसके अलावा और भी पोर्ट हैं जहां पर बांग्लादेश के जो पोर्ट हैं वहां पर पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर पहुंच रहा है। पाकिस्तान के समुद्री जहाज वहां आ रहे हैं। भारत ने जिस पोर्ट के लिए, मोंगला पोर्ट के लिए डील की थी वो रद्द हो चुकी है। यूनुस की सरकार ने भारत को ठेंगा दिखाकर उस जगह पर पाकिस्तान को लाकर खड़ा कर दिया है, जो कि अब हमारे लिए बड़ा खतरा है और ये खतरे की घंटी है। इंडियन मीडिया भी इस बात को मान रहे हैं। वहीं आपको बताना ये भी जरूरी है कि दूसरी तरफ यूनुस सरकार भारत से सीधा पंगे भी नहीं ले रहे हैं। यूनुस सरकार ने कहा है बांग्लादेश की कि भारत के साथ नॉर्मलाइजेशन और दोस्ताना रिश्ते के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ से भारत के कट्टर दुश्मन को वो अपने घर के अंदर पूरी तरह से घुसा चुके हैं। यूनुस सरकार जहां नरमी से बात करती हुई नजर आई, उधर बांग्लादेश की मिलिट्री भारत को धमकी देती हुई नजर आई। भारत की जो BSF है, बॉर्डर फोर्स है, वो बांग्लादेशी घुसपैठिया आते हैं तो उनको सीधा गोली मार देती है। ये बात क्लियर है। ऐसे में बांग्लादेश की मिलिट्री ने अब भारतीय आर्मी को धमकी दी है कि जैसा आप करते हैं अब हम भी वैसा करेंगे। अगर आपकी तरफ से कोई घुसपैठ हुई तो हम भी सीधा गोली मारेंगे। बांग्लादेश भी अब RSS की जो है टेक्निक अपना रहा है। बांग्लादेश भारत की वजह से आज़ाद हुआ और बांग्लादेश को भारत ने, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने खुलकर सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज बांग्लादेश आज़ाद है। ऐसे में बांग्लादेश की ऐतिहासिक किताबों में भारत का जो रोल रहा है बांग्लादेश को आज़ाद करवाने का, वो सब कुछ लिखा है। अब यूनुस की सरकार वहाँ के एजुकेशन सिस्टम से RSS के स्टाइल में तमाम इंदिरा गांधी की सरकार और भारत ने जैसे भी बांग्लादेश को मदद दी वो सब लिखित रूप में जो इतिहास की किताबों में है कम कर रहा है और एजुकेशन सिस्टम से गायब कर रहा है। जो लोग कहते थे कि यार रजा तो भारत के खिलाफ ही खबर दिखाता है, उन तमाम लवड़े ने भुज्यमों को मैं बताना चाहता हूं कि भारत इतना खतरे में आ चुका है। मैं ऐसे ही हवाई बातें नहीं करता था कि भारत अपना अब चिकन नेक बचाने के लिए T-90 टैंक के जरिए अब ड्रिल कर रहा है ताकि बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत के चिकन नेक के साथ कुछ हरकत न कर सके। और साथ में चाइना भी अगर इनके साथ मिल गया, चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान, तो भारत का चिकन नेक खतरे में है ही। तो ऐसे में भारत खतरनाक ड्रिल शुरू कर चुका है। वहीं भारत के ट्रेड मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के सामने भीख मांगने जाने वाले हैं। कहा जा रहा है कि भारत पर जिस तरह से टैक्स लगाया जा रहा है ट्रंप के द्वारा, सभी पर लगाया जा रहा है, लेकिन कहा जाता था कि पापा का दोस्त है ट्रंप, और मोदी जी कहते थे डोनाल्ड ट्रंप, उसका कोई फायदा तो मिला नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के सामने जाकर मिनमिना कर आ गए, खुद से कुछ हुआ नहीं, तो अब ट्रेड मिनिस्टर वहां जाकर लीपापोती करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे कि मेहरबानी करके जो है ट्रेड पर जो आप जो हमारे बिजनेस पर टैक्स लगा रहे हैं उसको कम कर दीजिए। देखते हैं ट्रंप क्या करते हैं। उधर पाकिस्तान की अब खैर नहीं है। पाकिस्तान अंदर से पूरी तरह से चटक चुका है। पाकिस्तान के बलोच और लड़ाकू संगठन अब एक हो गए हैं जो चीन के खिलाफ हैं। वो मानते हैं कि चाइना के साथ पाकिस्तान का रिश्ता नहीं होना चाहिए और जो चाइनीज़ हैं वो पाकिस्तान के अंदर नहीं होना चाहिए। ऐसे में आतंकवाद तो वहाँ बढ़ ही रहा है, लेकिन बलोच लोगों का और लड़ाकुओं का एक साथ हो जाना पाकिस्तान के लिए एक बड़ा खतरा है। उधर हजरात बलोच औरत नहीं
बॉम्ब बांधा और जाकर पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच में अपने आप को उड़ा दिया। इस धमाके में उस महिला समेत एक पाकिस्तानी फौजी मारा गया है और 4 घायल हैं। इस तरह का आतंकवाद वहां बढ़ चुका है। चाइना ने डीप सीक नाम की ऐसी खतरनाक ऐप बनाई कि पूरी दुनिया हिलकर रह गई। ऐसे में अब चाइना ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको कह दिया है कि आप अमेरिका ना जाएं, आपकी जान को खतरा है, अमेरिका की आप पर नजर है। चाइना के ऊपर अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, टैक्स लगाया है। ऐसे में चाइना अमेरिका की कमर तोड़ने के लिए तैयार है। जो अमेरिका की जो एग्रीकल्चर यानी वहाँ की जो खेती बाड़ी से जो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं और जो चाइना इंपोर्ट करता है, जो खेती बाड़ी के प्रोडक्ट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन पर टैरिफ लगाने का प्लान शी जिनपिंग की सरकार बना चुकी है, जो कि बड़ा झटका अमेरिका को होने वाला है। भारत के दोस्त इजिप्ट को, मिस्र को J-10 एडवांस फाइटर जेट चीन देने वाला था और इजिप्ट उसको अमेरिका के F-16 फाइटर जेट से रिप्लेस करना चाहता था कि अमेरिका का F-16 हटा देंगे और चाइना का J-10 एडवांस जो है हम उड़ाएंगे। लेकिन एंड मौके पर क्या हुआ चाइना को नहीं पता। चाइना ने इजिप्ट को फाइटर जेट देने से इनकार कर दिया। उधर भारत के अंदर राफेल बहुत हुआ। मोदी सरकार ने राफेल के नाम पर भी खुद अपनी पीठ थपथपाई। लेकिन जिन जिन देशों ने राफेल फ्रांस से खरीदा, सबके पसीने अब छूट गए, सबको फ्रांस ने धोखा दे दिया। हजरात, बड़ी खबर है, फ्रांस के राफेल बनाने वाले कंपनी ने जो राफेल का अपग्रेड किट है उसको बहुत महंगा कर दिया है। ये खबर आ रही है, महंगा कर दिया है। तो उसकी अपग्रेड किट खरीदनी तमाम देशों के लिए मुश्किल साबित हो सकती है। साथ ही ये लालच दिया था फ्रांस ने कि जो लोग फाइटर जेट हमारा राफेल खरीद रहे हैं, भविष्य में राफेल को हम साथ मिलकर बनाएंगे। अब फ्रांस ने कह दिया है कि नहीं, राफेल को हम किसी के साथ मिलकर नहीं बनाएंगे। गई भैंस पानी में। उधर नॉर्थ कोरिया ने एक खतरनाक मिसाइल का टेस्ट किया, जिसके बाद अचानक से साउथ कोरिया अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच चुका है। पूरे दुनिया में हर इलाकों में अमेरिका ही एक दूसरे देशों के बीच फसाद करवाता है और बुरे वक्त में उसी साथी को छोड़कर, जैसे यूक्रेन को बुरे वक्त में छोड़कर पीछे हट गया अमेरिका, ऐसा ही अमेरिका सबके साथ करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने भरमबाजी और हड़बड़ी में अमेरिका के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले लोगों को नौकरी से निकाल दिया। अब उधर चाइना और रशिया के एजेंसीज कोशिश कर रहे हैं कि उन अमेरिकी जो पहले बड़े बड़े सरकारों में और बड़ी बड़ी कंपनियों में, सरकारी कंपनियों में इंटेलिजेंस तक में काम कर रहे थे, उनको हम हायर कर ले, क्योंकि उनके पास अमेरिका की इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा है। उधर अमेरिका ने मैक्सिको के बॉर्डर पर 3000 से ज्यादा और सैनिकों को तैनात करके मैक्सिको को धमकी दी है कि अगर आपने ड्रग पैडलर्स के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई और नकेल नहीं कसी तो हम मिलिट्री एक्शन लेंगे, सेना हमारी तुम्हारे देश में घुसकर हमला करेगी। हजरात, वहीं माइग्रेंट्स को, जो घुसपैठिए हैं, जैसे भारतीयों को फेंका है डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बेइज्जती से, वहीं अब जो घुसपैठिए हैं तमाम देशों के, उनके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम यूरोप की तरह तो बर्बाद नहीं होंगे ऐसे ही घुसपैठियों की वजह से। लिहाजा उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये जो माइग्रेंट्स हैं ये रूस से ज़्यादा खतरनाक हैं, पुतिन से ज़्यादा खतरनाक है। चाइना तो पूरी तैयारी कर चुका है अमेरिका पर टैरिफ लगाने के लिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ताज़ा तरीन बयान में कहा कि हम 20% चीन के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि चाइना हमारे खिलाफ कुछ नहीं करेगा। धमकी का इस्तेमाल हथियार के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी ताइवान की कंपनी है TSMC, बहुत बड़ी कंपनी है जो चिप बनाती है। धमकी से ये चिप कंपनी इतनी डर गई कि इसने ऐलान किया कि हम अमेरिका में $165 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे और अमेरिका में ही अपना प्लांट बनाएंगे। वहीं हजरात मोहतरम, म्यांमार के आर्मी चीफ रशिया पहुंचे हैं। दुनिया के लिए ये खतरे की घंटी ही मानी जा रही है कि लीजिए, म्यांमार जहां मिलिट्री कूप है वहां का आर्मी चीफ रशिया क्यों गया। हालांकि 2-3 दिन बाद ये चीज क्लियर होगी कि दोनों के बीच खिचड़ी क्या पकी है। वहीं मेरे दोस्तों, बुरी खबर अमेरिका से। अमेरिका के कैरोलिना शहर में खतरनाक
एक बार फिर से जंगल की आग भड़क गई है। आग को बुझाने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन आग अभी भी काबू में नहीं है। उधर इसी तरह की खबर जापान से भी आ रही है। जापान में 30 सालों बाद कोई इतनी खतरनाक आग लगी है। तस्वीरें जो हैं जापान से हैं। ऐसी आग लगी है कि लाखों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। लगभग 3000 से ज़्यादा फायर फाइटर्स को तैनात किया गया है। बेघर लाखों लोग हो चुके हैं और अभी भी आग पर काबू पाया नहीं गया है। उधर मेरे दोस्तों, IAEA के चीफ ने सनसनीखेज खुलासा किया। ईरान पर सबकी नज़र गड़ी रही और इधर IAEA ने कह दिया कि सऊदी अरब न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ रहा है और भविष्य में वो परमाणु बनाने की तैयारी कर रहा है। हजरात, पाकिस्तान में शांति तो बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान की ये वीडियो मैं अलग से नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन TTP और पाकिस्तान आर्मी के बीच लगातार इस रमज़ान के पाक अवसर में भी गोलीबारी हो रही है। उधर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक जो सांसद हैं, वो एक बिल लाने वाले हैं जो कि जाहिर सी बात है पास नहीं होगा, कि जो $100 का नोट है उस पर से वो जो फोटो लगी हुई होती है वो हटकर डोनाल्ड ट्रंप की फोटो लग जाएगी। लीजिए, अब अंधभक्तों का नया मौका मिल गया, नया आइडिया आ गया। टेंशन मत लो, अमेरिका में ये बिल पास नहीं होगा। भारत में मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है ना। और चाइना का ये हाल देखिए, इतना एडवांस हो गया है कि रोबोट बुजुर्गों का, बूढ़ों का ध्यान रख रहा है। उनकी केयर के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये चाइना है और हमारे भारत का हाल आपको पता ही है। वहीं अमेरिका ने कई सारी संस्थाओं को अपनी बंद कर दिया है, जैसे USAID। अब USAID डिपार्टमेंट सरकारी था, ऐसे ही सरकारी डिपार्टमेंट को बंद कर देना सोचिए कितनी बड़ी बात है। अब USAID वर्कर्स जो हैं वो लगातार डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के खिलाफ अमेरिका में प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में फिलहाल और अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।